Hello guys, welcome back to our channel. So today we are learn about Robert Koch. ये 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है. The birth will be 1843 and death will be 1910. We will see the contribution. He is called as the father of bacteriology. He perfected the bacteriological techniques. He introduced the different staining techniques. He was the first to use a solid media for the प्रिपरेशन ऑफ कल्चर. बिफोर द रॉबर्ट कोच जो मीडिया यूज़ किया जाता था वो लिक्विड मीडिया था, लेकिन रॉबर्ट कोच ने पहले ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉलिड मीडिया यूज़ किया था. ही डिस्कवर्ड द टू बैक्टीरियाज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड विब्रियो कोलोरी. माइको जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है उसे ही हम हैंसन डिसीज भी कहते हैं. Next, Koch postulate. Before the blaming any organism responsible for producing a particular disease, you should able to fulfill the following criteria. For example, किसी एक बंदे को टाइफाइड फीवर हुआ है. अब अपन ने उसके साइन और सिम्टम्स देख के अपन ने कहा कि उसे टाइफाइड फीवर है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए अपने को कोच पोस्टुलेट फॉलो करना पड़ेगा. सो जो कोच पोस्टुलेट के जो क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसे. So this is the criteria of Koch postulate. First, we will demonstration of bacteria by smear examination. You should able to demonstrate the bacteria from the lesion. The lesion जैसे स्काल्ड रह सकते, बर्न रह सकते, या फिर यूरिन एग्जामिनेशन से भी और ब्लड एग्जामिनेशन से भी अपन बैक्टीरिया का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्मीयर एग्जामिनेशन. Second one is the isolation of bacteria. Isolation of bacteria by culture. You should able to culture the organism from the lesion. For example, अपन ने यहाँ से जो पस लिया था, स्काल में से पस लिया था, उस पस को अपन या फिर चॉकलेट मीडिया या फिर शुगर मीडिया या फिर ब्लड मीडिया इसके ऊपर अपन कल्चर करेंगे. एनिमल इनोकुलेशन. व्हेन दिस कल्चर ऑर्गेनिज्म इज इंजेक्टेड इनटू अ हेल्दी एनिमल, दैट एनिमल शुड प्रोड्यूस द सेम लीजन. फॉर एग्जांपल, जो हमने चॉकलेट और शुगर और या फिर ब्लड आगार पे जो कल्चर और मीडिया ग्रो किया था वो अपन को एनिमल में इनोकुलेटेड करना है थ्रू द इंजेक्शन. आफ्टर दैट जो एनिमल रहेंगे वो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे जो पेशेंट में थे. नेक्स्ट, आइसोलेशन फ्रॉम एनिमल लीजन. You should able to isolate the organism from animal lesion after the disease in animal या फिर एनिमल की डेथ होने के बाद जो जो ब्लड रहेगा या फिर जो डिसीज में से पस या फिर जो पस निकलेगा उसको अपन को डेमोन्स्ट्रेट करना है. सो डेमोन्स्ट्रेशन इन एंटीबॉडी डेमोन्स्ट्रेशन. यू शुड एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द एंटीबॉडी इनटू हॉस्ट, क्योंकि जो एनिमल है उसने एंटीबॉडी बना ली है तो फिर वो एंटीबॉडी होस्ट में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. पहले के टाइम ये पाँचों जो कॉस्ट के पोस्टुलेट थे वो पाँचों यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे फॉर द ट्रीटमेंट सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ यूज़ किया जाता है. थर्ड और फोर्थ यूज़ नहीं किया जाता है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या नॉलेजेबल लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू.